हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री में। एक सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947, मतलब भारत का इतिहास 1858 से 1947 तक का। ठीक है, तो भारत के इतिहास के बारे में ये आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड है, या एक तरीके से ये कहें कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और क्या आपको पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो पढ़नी है, मतलब कितना कंटेंट पढ़ना है, वो है आपका टोटल 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें पहली यूनिट है आपकी सोशल इशू एंड रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, मतलब सामाजिक जो दिक्कतें थी, इश्यूज थे वो, और जौन जौन से आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट चला गए थे वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई रिवाइवलिस्ट फॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, फुल्ले अंबेडकर एंड कास्ट क्वेश्चंस, वुमेन्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में। फिर पीजेंट्स, ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट और आर्य समाज, ये सारे टॉपिक जो है आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो कि है सोशल इशू एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। यूनिट नंबर 2 आता है कि इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल स्टेट। फिर जब भारत में अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ की इकोनॉमी अंदर अंदर वो अंग्रेजों के अंतर्गत चल रही थी, तो कैसे चल रही थी उसके बारे में जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस। ठीक है, ये आपको तीन टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, किसमें, यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 आता है कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है कि भाई भारत के अंदर ही जो पॉलिटिक्स है वो अपना जन्म ले रही है, आगे बढ़ रही है, लोगों को अपनी पॉलिटिक्स बनानी पड़ रही है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, वो कैसे उठा उगा। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ, मतलब उसका बढ़ाव कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी का किस तरीके से फाउंडेशन हुआ था वो आपको पढ़ना है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है। और फिर महात्मा गांधी एंड मास नेशनलिज्म, गांधीयन थॉट्स, फिर टेक्निक्स एंड मूवमेंट्स, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़े। यूनिट नंबर 4 आता है कि अदर करंट्स इन नेशनलिज्म। ठीक है, अब नेशनलिज्म के लिए अदर जो करंट्स है वो सारी चीजें उनके बारे में पढ़ना है कि भाई हिंद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एक बनाई गई थी, एंड भगत सिंह। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। ठीक है, लेफ्ट आ जाते हैं जिसमें पीजेंट वर्कर मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी के लोग आते हैं। फिर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया, साउथर्न इंडियन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और लास्ट आपको यूनिट नंबर पढ़ना है 5। 5 में यूनिट है आपका जिसमें है टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम की। और ये आपके चैप्टर जो यूनिट होगा उसका सब्जेक्ट का नाम होगा। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ कम्युनियल पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर 4 में आपको पढ़ना है फ्रीडम एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ने को मिलेगी। अगर आप ये सारी कवर करते हैं तो इजिली आप लोग इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे अपने एग्जाम में कर पाएंगे। 6 सेमेस्टर का आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है वो ये आपका सब्जेक्ट का यूनिक पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 का आपका टाइमलाइन है। ये आपका 6 सेमेस्टर में देखने को मिलता है। पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इस 3 घंटे में आपको 90 नंबर का जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है। इस पेपर में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। ठीक है, आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी आप प्रेफर करते हैं, जिसमें आपने सब्जेक्ट चुना है, उसमें आप कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखें तो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई व्हाट वर द वेरियस ट्रेंड्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, डिस्कस एट द लेंथ। डिस्कस एट लेंथ का मतलब है कि आपको काफी डिटेल में लिखना है आंसर को। डिटेल में मतलब कम से कम 6 से 7 पॉइंट हो गए आंसर के। ठीक है, मेन पॉइंट्स। उसके पॉइंट से पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और पॉइंट्स के बाद लिखेंगे आप कंक्लूजन। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तब आपको जाकर कहीं अच्छे खासे जो नंबर है वो आपने एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है तो आपको डिटेल में तो लिखना होगा। अगर आप कम लिखने की सोच रहे हैं और कम लिख के पास हो जाएंगे तो आपके लिए काफी कठिन होगा। ठीक है, कि भाई 19वीं सदी के
भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विभिन्न धाराएं क्या थी, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट वर द मेन इशू टेकन अप by the anti-caste movement in a colonial India, discussed with reference of Jyotiba Phule and Ambedkar। औपनिवेशिक भारत में जाति विरोधी आंदोलनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या थे भाई? जाति विरोधी आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे, मतलब ऐसे आंदोलन जो कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध में थे। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए थे? मुद्दे क्या होते हैं कि ऐसी परेशानियां जो कि सभी लोग झेल रहे हों। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजों को वो सामने लेकर आए थे कि भाई इस चीज को हटाओ, इस चीज को हटाओ, इस चीज को हटाओ जाति व्यवस्था में। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर का संदर्भ, मतलब उनका रेफरेंस लेके आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि write an essay on condition of women in India during 19th century and the first half of 20th century। मतलब कि भाई 19वीं शताब्दी में, ठीक है, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब शुरुआत के आधे उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी भारत में, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक पूरा पूरा आपको निबंध ही लिख देना है। निबंध मतलब पूरा पूरा एक पैराग्राफ डिटेल वर्जन में आपको बताना है कि भाई कैसी स्थिति थी, घर में रखा कैसे जाता था, कोई अधिकार था नहीं था, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इवैल्यूएट दोस फैक्टर which lead to emergency of economic nationalism in late 19th century। उन कारकों का मूल्यांकन करें जिनके कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 19वीं शताब्दी के बाद में भारत की आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिन्होंने भाई 19वीं शताब्दी के बाद भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद जो है उसका शुरुआत हुआ था, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि व्हाट वर द मेन एरियाज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट। नरमपंथी और गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद के मुख्य क्षेत्र क्या थे? भाई नरमपंथी और गरमपंथी एक दूसरे से क्यों अलग थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। कम से कम 6 से 7 पॉइंट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है अपने आंसर के अंतर्गत, तभी आपका जो आंसर है अच्छी खासी जो लेंथ होती है उसमें लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि क्रिटिकली डिस्कस द टेक्निक एंड मेथड ऑफ गांधीयन मूवमेंट। व्हाई डज गांधी सो सक्सेसफुल इन दिस। गांधीवादी आंदोलनों की तकनीक और पद्धति की आलोचनात्मक चर्चा करें। गांधी जी इन में कैसे सफल हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वे जो गांधीवादी आंदोलन था, पहले तो उनकी तकनीक और उनकी पद्धति के बारे में आपको बात करनी है। उसके बाद वो गांधीवादी आंदोलन या महात्मा गांधी इतने सक्सेसफुल क्यों थे इन मूवमेंट्स में, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आ जाता है कि भाई एसेस द फैक्टर विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। उन कारकों का आकलन करें जिनके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सांप्रदायिकता का विकास हुआ था भारत में? कारणों के बारे में ही आपको सबसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे कारण जो है वो आपको यहाँ पे बता देने और उनसे आगे भी आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भाई। दिए गए 4 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आपको अच्छे से आते हैं उन टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आईएनआर, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, भगत सिंह, भारत छोड़ो आंदोलन। 4 दिए गए, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वही आपको पकड़ना है। ठीक है, और उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे वही टॉपिक आप लिखना चालू करेंगे। अगर आप काटापीटी करते हैं तो आपके जो नंबर है वो जाएंगे, इसलिए ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर विद सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 का जो क्वेश्चन पेपर था मैंने आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, एक बार जरूर पढ़िएगा। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो जाइए चेक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।